जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और देखिए, दिवस से हर एक एग्ज़ाम में आपका दिवस से प्रश्न आता है। इसमें भी आपका आया था, अभी जो आपका पेपर जो कैंसिल हो उसमें भी आया था, आगे भी आएगा और हमेशा आता है, ऐसा नहीं है। दिवस जो है हमेशा एग्जाम में आता है। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक से समझेंगे, कुछ याद करेंगे, कुछ कंसेप्ट से समझेंगे। देखिए कोई भी सिलेबस जो है, किसी भी सिलेबस को तैयार किया जाता है 3 तरीके से। कुछ को आप समझ लो, कुछ को आप ट्रिक के माध्यम से कवर कर लो, और कुछ जो नहीं आ रहा है उसको रट डालो। यही है 3 तरीका सिलेबस तैयार करने का। तो चलिए आज हम इसी 3 तरीके से आज हम दिवस को तैयार करेंगे। और देखिए ये दिवस जितना है दोस्तों हम लिखे हैं, इसको हम ट्रिक से भी बताएंगे आपको। इतना दिवस आप अगर आप तैयार कर लेते, आपको कहीं भी दिवस का क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, आपसे गलत नहीं होगा। और देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए, इस क्लास को लेने के लिए हम जितना मेहनत किए हैं, तो हम पढ़ाने के लिए इतना मेहनत किए हैं, तो यार आप देखने के लिए तो इतना मेहनत कर ही सकते हो। तो इसको मेहनत करके आप तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। और देखो अगर एक बार में क्लियर ना हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना, और 2-3 बार जो है सर्किल देख लोगे, 2-3 बार रिवाइज कर दोगे तो ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसमें को चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपका जनवरी से स्टार्ट करते हैं। विश्व हास्य दिवस, ठीक है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया था? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को आपका विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। हास्य मतलब हंस, हंस और 10, हंस 10, ठीक है। हंस 10, हंस 10, हास्य मतलब हंस 10 यानी 10 जनवरी, ठीक है। इस तरह से आप याद करोगे तो ये कभी भूलेंगे ही नहीं। हास्य का मतलब हंस हो गया, हंस मतलब हंस और 10 यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए थल मतलब, थल सेना क्या होती है? ये आपका पृथ्वी पे चलती है, ठीक ना, है ना। थल जल है और वायुसेना है। तो इसमें थल जो है ये पृथ्वी पे चलती है, तो ये पृथ्वी और 15, पृथ्वी 15, पृथ्वी 15, ठीक है, क्लियर। पृथ्वी 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे भारत पर्यटन दिवस। तो पर्यटन दिवस जो है, पर्यटन और 25, पर्यटन और 25, इसको भी ठीक इसी के बेसिस पे तैयार कर लेंगे। पर्यटन और 25 ये दिमाग में सेट है। पर्यटन 25, पर्यटन मतलब 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पर्यटन और 25, ठीक है, क्लियर। चलिए विश्व कैंसर दिवस। अब देखिए कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब जिसको कैंसर हुआ रहता है, क्या रहता है? एकदम सुस्त रहेगा, मतलब चरफर नहीं रहेगा, एकदम सुस्त रहेगा, लेजी रहेगा, यानी मतलब वो चरफर नहीं रहेगा। क्या यहाँ पे? चरफर नहीं रहेगा। तो देखिए विश्व कैंसर दिवस यानी जिसको कैंसर हुआ है वो चरफर नहीं रहेगा। चरफर का मतलब कि जो है आपका जो है ऊर्जवान यानी वो सुस्त रहेगा। तो चरफर नहीं रहेगा। तो चर से 4 और फर से फरवरी, चरफर 4, चर से 4 और फर से फरवरी, चरफर मन 4 फरवरी, चरफर 4 फरवरी, क्लियर। ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। अब इसको देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे मातृभाषा, ठीक है। अब देखिए 21 को हम लिखेंगे, 21 मन 21, 21 शब्द जुड़ा है दोस्तों लव से। लव मीन्स क्या होता है? प्यार। तो प्यार हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं। कौन नहीं अपनी मातृभाषा से प्यार करता है? सब कोई करता है। तो यहाँ पे देखिए मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 21 मतलब 21 जो है किससे जुड़ा है? आपका लव से जुड़ा है या प्यार से जुड़ा है।
तो अपनी मातृभाषा से हम प्यार करते हैं। बस इसको इस तरह से क्लियर कर लेना, ठीक है। 21 मतलब 21 यानी लव प्यार से जुड़ा है, यानी मातृभाषा से हम प्यार करते हैं। क्लियर। अब चलो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, इसको रट लेना, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखिए इसको बहुत सिंपल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब 8 और महिला माने मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मन 8 हो गया, महिला माने मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मतलब 8, महिला मार्च। क्लियर। चलिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बताया था ना 3 तरीके से कवर करना है, तो इसको याद करें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अब आ जाइए यहाँ पे विश्व टीबी दिवस। देखिए विश्व टीबी दिवस आपका मनाया जाता है 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस आपका मनाया जाता है 24 मार्च। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये बताइए कि जब हम वर्ल्ड कप देखते हैं, वर्ल्ड कप में जब इंडिया हार गई, वर्ल्ड कप में हार गई, तो हमें ये नहीं मन करता है कि यार टीवी जो है उसको तोड़ फोड़ दे। कितनी टीवी टूट भी गई, सबके मन में यहाँ तक टीवी को तोड़ दे, मतलब सारा गुस्सा टीवी पे दिखाते हैं। यानी जब हम वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई तो तोड़ फोड़ करना स्टार्ट। टीवी को क्या कर दिए, तोड़ फोड़। टीवी को क्या कर दिए, तोड़ फोड़। यानी तोड़ मतलब 2 और फोड़ मने 4। क्लियर। टीवी को हमने क्या किया, वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई तो हमने टीवी को तोड़ फोड़ कर दिया, यानी तोड़ फोड़ में तोड़ मने 2 और फोड़ मने 4, ठीक है, 2 4। क्लियर हो गया। चलिए आगे यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए स्वास्थ्य मतलब 7, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। स्वास्थ्य 7, स्वास्थ्य 7, ठीक है, स्वास्थ्य का 7, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्रमिक, श्रम, मेहनत, श्रमिक क्या है, श्रम से बना है श्रमिक। श्रम मीन्स मेहनत होता है। अभी बताइए कि सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है यार, जाहिर सी बात है कि मजदूर करता है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, एक मजदूर करता है, उससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। तो उसके लिए यार मजदूर के लिए, यानी कह सकते हैं आप यहाँ पे किसान मजदूर सब एक ही होते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसको 1 नंबर देंगे। क्या, 1 नंबर। सबसे ज़्यादा जब यहाँ पे मेहनत कर रहा है वो, तो उसके लिए 1 नंबर, 1 नंबर पे वो है। तो 1 नंबर मतलब 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक में श्रम हो गया, श्रम सबसे ज़्यादा मजदूर करता है, उसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 1 मई। अब आ जाइए नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो अभी बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता कब मनाई जाती है, 3 मई को मनाई जाती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखना है इसको। ये बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो अब ये बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता कितनी स्वतंत्रता है। अब इसको कौन सा अंक देना चाहें, कौन सी कैटेगरी में रखना चाहे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ही तो होता है। तो ये बताओ कि इस समय जो है प्रेस की स्वतंत्रता को आप कौन सी कैटेगरी में रखना है, फर्स्ट में रखोगे कि सेकेंड में रखोगे, थर्ड में, थर्ड में रखोगे। भाई आप देख लेना, रियलिटी में भी उठा के देख लो कि जो है फ्रीडम में प्रेस जो है उसका कितना नंबर हुआ है, कौन सा नंबर उसको मिला है, बहुत ही नीचे था। इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम कौन सा देंगे, थर्ड देंगे, 3 ही तो होता है। तो इसको प्रेस की स्वतंत्रता के लिए थर्ड यानी 3 मई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, इसको अलग से हम इसको रीजनिंग में ढाल दिए हैं, ठीक है। ये आपका जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। अब इसको मैंने रीजनिंग में कैसे ढाल दिया है, देखिए रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस हो गया। रेड क्रॉस को इंग्लिश में लिखेंगे REDCROSS, ठीक है, रेड क्रॉस, ये इंग्लिश में हो गया ना। अब इसके अक्षरों को आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8 मई को,
ये भी क्लियर। रेड क्रॉस को के अक्षरों को आप जोड़ोगे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट को आप जोड़ोगे तो 8 हो गया, यानी 8 मई। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे विश्व परिवार दिवस, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा 15 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सबको याद है, ये याद नहीं तो याद कर लीजिए, खैर पर्यावरण दिवस सबको याद है। उसके बाद विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, इसको भी आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, रटने वाले में है, ठीक है। अब आ जाइए विश्व योग दिवस। देखिए ये योग है, योग से 21, योग 21, विश्व योग दिवस यानी योग 21, योग 21, ठीक है। इस तरह इसको आप क्लियर कर लोगे, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाएगा? मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है। देखिए 9 + 2 = क्या होता है? 11। अंग्रेजी सॉरी मैथ में 9 × 2 = 11 नहीं होता है। 9 × 2 = 11 का मतलब क्या होता है भाई? अगर कोई टीचर आपसे कह दे कि जो है मोहन जो है 9 × 2 = 11 हो गया, तो 9 × 2 = 11 हो गया मतलब क्या? वो भाग गया ना। तो भाग गया तो जनसंख्या कितनी तेज भाग रही है ना? विश्व की जनसंख्या कितनी तेज भाग रही है, भारत की भी जनसंख्या कितनी तेज भाग रही है। बस तो वही जनसंख्या क्या हो रही है? 9 × 2 = 11 हो गई। जनसंख्या क्या हो गई? 9 × 2 = 11 हो रही है, या फिर 9 × 2 = 11 हो गई। इस तरह से 9 × 2 जनसंख्या क्या हो गई? 9 × 2 = 11 यानी 11 जुलाई, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनकी जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, ठीक है ना। 29 अगस्त राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ठीक ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए बहुत सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारे साथ देखिए, पहले इसको बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भी इसकी वीडियो को मत करिए तो दिक्कत हो जाएगी। और वीडियो को डाउनलोड करके 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना यार, देखना एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे इतना याद कर ले बस तुम्हारा काम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब 8 हो गया, साक्षरता मतलब क्या हो गया? सितंबर, है ना। साक्षरता मतलब सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब 8, साक्षरता माने सितंबर, यानी 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। अब देखिए हिंदी दिवस, इसका भी ट्रिक लाए हैं इसके जैसा, ठीक है। इसको भी रीजनिंग में डाल दिए हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए तो हिंदी को हम क्या लिखेंगे? HINDI, हिंदी। इसको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। हिंदी को हम हिंदी न लिखे, इस तरह लिख दिए, तो इसको हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 हो गया। तो अब देखिए 5 ये हो गया, इसके अल्फ़ाबेट को हमने जोड़ा, 5 हो गया। तो आप 1 से लगाई 30 तक संख्याओं में एक ऐसी संख्या को जोड़िए जिसका दोनों का योग 5 होगा। जैसे देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो 4 1 5 ये भी हो जाएगा, ठीक ना। यानी 14 को 1 + 4 = 5 हो गया ना, 5 हो गया। लेकिन एक और होता है, जैसे इसमें 23 आ जाएगा, 23 अंक, एक 14 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो अब देखिए बस यहाँ में 2 ही है, 1 से 30 तक संख्याओं में बस 2 ही ऐसा है जिसको जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो जो पहले पढ़ेगा उसको ले लीजिएगा, ठीक है। यानी हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को मनाते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट को हम जोड़े 5 हो गया। तो जो संख्या को हम जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14 सितंबर। उसके बाद 23 को, उसके बाद है 2 संख्याएं, तो पहले वाली संख्या को ले लीजिए। इस तरह से इसको याद कर लिए, ठीक। अब चलिए ओजोन परत रक्षण दिवस, आप इसको रट लीजिएगा 16 सितंबर, ठीक है। अब आ जाइए आगे, चलिए आगे अब आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपका विश्व शांति दिवस। देखिए इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। पहले नंबर तो ये दिखाइए विश्व शांति दिवस, शांति से सितंबर याद कर लीजिए कि शांति से सितंबर महीना हो गया। अब देखिए शांति से सितंबर क्लियर हो गया, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो सितंबर मंथ क्लियर हो गया। अभी बताइए कि 21 जो है, कोई भी पूजा पाठ किया जाता है 21 रुपया दिया जाता है, शुभ अंक होता है, यानी 21 क्या है? आपका शुभ है ना,
तो शुभ का मतलब क्या, इससे आपको शांति आती है। ठीक है, तो यानी शांति से सितंबर, सितंबर हो गया तो शांति किससे आती है, 21 अंक शुभ अंक है तो उससे शांति आती है। क्लियर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, इसको रट लीजिएगा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, इसको भी रट लीजिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस, देखिए दोस्तों, विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है। कितना, 17 नवंबर को। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ये विद्यार्थी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए वयस्क दिवस, वयस्क दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, 18 नवंबर। देखिए ये भी हो जाएगा, वयस्क दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। यानी हम 18 साल के हो गए तो भाई वयस्क हो गए, यंग हो गए, है ना, यंग हो गए, तभी तो हम वोट डाल सकते हैं, फिर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से पहले तो भर नहीं सकते हैं, तो आप 18 साल पे वयस्क हो गए। और 18 साल से पहले जब हैं तो हम क्या हैं, विद्यार्थी हैं, है ना। 18 साल पे हम वयस्क हो गए। वयस्क दिवस सबको याद रहेगा कि भाई हम 18 साल एज है, मैं वयस्क हूँ, यंग हूँ, सबको याद है। तो उससे पहले हम क्या हैं, उससे पहले 17 वर्ष पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्या हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 17 नंबर को विद्यार्थी दिवस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नागरिक, विश्व नागरिक दिवस। ठीक है, नागरिक से नवंबर कर लीजिएगा, है ना। नागरिक से क्या हो गया, नवंबर क्लियर हो गया, ये मंथ क्लियर करो, नागरिक से नवंबर, नागरिक नवंबर, नागरिक नवंबर। अब देखिए नागरिक तो हम बन गए, अब नागरिक, असली नागरिक कब बनते हैं, 18 साल या 18 साल के बाद, 18 साल या 18 साल के बाद बनते हैं ना, तभी तो हम वोट देते हैं। तो जब वोट देते हैं तभी हम असली नागरिक कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपका नागरिक नवंबर में तो हम हो गए, तो यानी आपके 19 वर्ष के, यानी 19 नवंबर, इस तरह से याद करना है। ठीक, अब देखिए विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, देखिए इसको याद करना, एड्स मतलब एक, एड्स मतलब एक, एड्स एक, एड्स एक। अब देखिए ये तो हो गया एड्स और एक, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, जिसको एड्स हो जाता है उसकी लाइफ क्या हो जाती है, अंत, उसकी लाइफ का क्या होता है, द एंड, अंत हो जाता है ना, अंत हो जाता है ना। तो बस वही दोस्तों ये महीना का है दिसंबर, दिसंबर अंत, अंत हो गया उसका, इस साल का भी क्या हो गया, अंत हो गया दिसंबर में, यानी 1 दिसंबर। ठीक है, अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, देखिए इसके लिए भी गजब का है, आपको ये याद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए मानवाधिकार मतलब मानव। आप एक मूवी देखे होंगे धमाल, जिसमें क्या रहता है, मानव, आदि और मानव दोनों भाई होते हैं। तो मानव का मोबाइल नंबर का अंक क्या होता है, 10। ठीक ना, मानव का मोबाइल नंबर क्या है, 10। मानवाधिकार से मानव याद हो गया, धमाल मूवी का मानव, आदि और मानव थे, तो मानव का मोबाइल नंबर का अंक कितना है, 10 अंक का होता है मोबाइल नंबर, तो 10 हो गया। और उसी के बाद इसी 10 से आपका दिसंबर भी हो गया। क्लियर, तो इसको याद कर लीजिएगा, जो है धमाल मूवी का मानव जो था उसका मोबाइल नंबर की संख्या 10 थी, और 10 मतलब 10 तो हो ही गया तारीख, और उसके बाद 10 दिसंबर। क्लियर। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए इसको मैं अलग से लिखा हूँ, ठीक है, इसको अलग से समझिए, क्योंकि इन लोगों का डेट जो है सेम है, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से मैं इसको अलग रखा। ठीक है, देखिए जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस है, विश्व युवा दिवस है, फिर शिक्षक दिवस है, फिर विश्व शिक्षक दिवस है ना। देख सकते हैं इन लोगों का जो है डेट है, ये जो बस मंथ जो है डिफरेंट है, ये डेट जो है एक ही है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। कितना, 12 जनवरी को। तो अब इसको केवल इसको एक याद करना है आपको, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको कैसे याद करना है। 12 जनवरी के मतलब दोस्तों कि ये जो है 12 में पढ़ रहा है, तो भाई यंग है, युवा है ना, युवा है। 12 में क्या पढ़ रहा है, 12 में जब हम पढ़ते हैं तो हम युवा होते हैं। तो बस इसी से याद करना है कि हम 12 में पढ़ रहे हैं, युवा है, तो युवा दिवस यानी 12 जनवरी। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, वही है, यह भी 12 में पढ़ रहा है, युवा है भाई। विश्व देखिए भारत के भी 12 में पढ़ रहे तो युवा है, और विश्व का जो 12 में पढ़ रहा है वो भी युवा है, दोनों युवा है।
ठीक, ये क्लियर हो गया। तो 12 जनवरी का, अब इसमें देखिए क्या करना है, 12 जनवरी और 12 अगस्त, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो देखिए सबसे पहले भारत के युवा का स्थान सबसे पहला होगा, तो इन दोनों में यही डिफरेंट कर लीजिएगा कि भारत के युवा का सबसे पहला स्थान, उसके बाद जो है विश्व के युवा आएंगे। युवा राष्ट्रीय युवा दिवस किस पे मनाया जाता है आपका, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। तो स्वामी विवेकानंद सबसे पहले रहेंगे, उसके बाद विश्व के युवा आएंगे, है कि नहीं। तो हमारे भारत के युवा पहले, उसके बाद विश्व के युवा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ठीक इसी पे शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। तो उसी प्रकार जैसे भारत के युवा पहले रहेंगे और विश्व के युवा बाद में, उसी प्रकार भारत के शिक्षक जो है पहले रहेंगे और विश्व के शिक्षक बाद में रहेंगे ना, 5 सितंबर 5 अक्टूबर। क्लियर। चलो आगे आगे देखिए, ये है विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। दोनों का एक ही डेट है, ये मार्च में है या अप्रैल में है। तो देखिए अब इसको सबसे पहले कौन आया है, जल आया है। जल 22 मार्च को पहले आया, उसके बाद जो है पृथ्वी दिवस आ रहा है। तो देखिए अगर आप देखोगे पृथ्वी पे, तो जल और भूमि का अनुपात कितना है, जल जिसमें सबसे ज़्यादा है लगभग 75%, यानी 3 हिस्सा जो है आपका जल है, 1 हिस्सा आपका भूमि है। तो इसीलिए सबसे पहले कौन सा आएगा आपका जल वाला, यानी 22 मार्च। इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा कि 22 मार्च चले कि 22 अप्रैल। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा किसका है अनुपात, जल का है। किसका भाग है सबसे ज़्यादा, जल का। तो जल का सबसे पहले 22 मार्च और 22 अप्रैल। ठीक है। और देखिए इसको आप दोस्तों जो है एक बार नहीं 2 बार 3 बार जो है वीडियो को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके जो है जो मैं बताऊंगा एक शब्द को सुन लेना, बस 2-3 बार सुन लो यार, बस उसके बाद हमेशा के लिए क्लियर हो गया। ठीक है। और वीडियो देखो, इतना मैं मेहनत को, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। जैसे हम टाइम मिलता रहेगा मैं आपको ऐसे और भी आपको क्वेश्चन कराते रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि आपको डेली मैं इस तरह की क्लास जो है ला सकूँ। ठीक है। तो चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में।